जोरदार तालियों के साथ वेलकम सर, वेलकम। ओवर टू यू Thank you सर। very much, Aslam sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for your warm wishes. Thank you very much. सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अरे यार, बहुत बढ़िया। वेस्टिलियन है तो सभी चैट लोग बॉक्स बढ़िया में ही लिख होंगे, दीजिए बढ़िया ही एकदम। होंगे। यस 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 यस, चलो ग्रेट। बहुत बड़ा है आज का दिन, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। और आज थैंक यू वेरी मच असलम सर कि मुझे एक मौका दिया आपने कि हमारे ही फैमिली के लोगों से मिलने का मौका कोई बार बार नहीं देता है, राइट? सो थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू सर। मैं सब जितेंद्र जादव, बेसिकली मैं गुजरात गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ। और बाई क्वालिफिकेशन मैं इंग्लिश विथ बीएड हूँ। और पहले से ड्रीम था टीचर बनने का, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बड़े भाई साहब टीचर ही है। तो फैमिली में एक क्लियर कट मतलब मैसेज था कि भाई पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करने के बाद जो बड़े भाई साहब ने जो जॉब ली है वही करें हम, राइट? लेकिन जब भी मैंने बीएड कंप्लीट किया 94-5 में, और फिर जब मैं मार्केट में निकला जॉब के लिए, टीचर की जॉब के लिए, तब समझ में आया कि साला जॉब कितना कठिन है, राइट? जहां पर भी मैं इंटरव्यूज के लिए जाता था तो लोग बोलते थे कि आपकी डिग्री बढ़िया है, लेकिन वो टाइम पे गुजरात में सब जगह पे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होता था उसमें डोनेशन सिस्टम चल रहा था। तो वो बोल रहे थे कि भाई आपको अगर चलो जॉब लेनी है, आपको सिलेक्ट भी हम कर लेते हैं, लेकिन आपको कम से कम 5-7 लाख रुपया डोनेशन देना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, वो टाइम के अंदर जब मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, राइट? वो टाइम पे इतनी बड़ी अमाउंट मुमकिन ही नहीं थी, नामुमकिन थी, राइट? तो 3 साल के बाद सोचा कि भाई ये तो अब बड़ी दिक्कत वाली बातें हैं जो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैंने है ना कुछ तो करना था। तो फिर 96-7 में मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का एक कोर्स किया था, ठीक है? और वो कोर्स करने के बाद वो जमाना था कंप्यूटर का, तो मुझे तुरंत 99 में मुझे जॉब मिल गई ड्राइविंग लाइसेंस प्रोजेक्ट में, गुजरात गवर्नमेंट में, अहमदाबाद आरटीओ में, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 1800 रुपया सैलरी, जैसे कि बोलते हैं ना स्टाइपेंड, अप्रेंटिस, फर्स्ट मंथ अप्रेंटिस था, राइट? उसके बाद दूसरे महीने से 4500 सैलरी से मैंने मेरी लाइफ की पहली और लास्ट जॉब मैंने शुरू की, राइट? करीबन 15 साल जॉब किया। एवरीथिंग इज ओके, यानी कि आरटीओ, यानी कि आप समझ रहे हो, जो पूरे इंडिया के अंदर सबसे भ्रष्ट तंत्र होता है वो आरटीओ का होता है, राइट? तो 15 साल में मेरा जो सैलरी था वो करीबन 18-19 हजार, 20 हजार समझ लो हुआ था, ठीक है? और जो 2 नंबर की इनकम होती है वो भी इतनी ही आती थी, यानी कि ऑल इज वेल चलता था। लेकिन अंदर से एक फीलिंग होता था कि भाई ऐसी लाइफ कब तक जिएंगे, राइट? तो मैं 2006-7 में ही कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने कुछ ना कुछ ढूंढना स्टार्ट किया। और 2006 में मुझे एक बाइनरी कॉन्सेप्ट मिला जिसने मेरी लाइफ चेंज कर ली। एक्चुअली उसमें मैं सफल नहीं हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक नींव डाल दी थी कि बड़ा पैसा कमाना है, बड़े बड़े ड्रीम्स आपका साकार करना है ना, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आपके सपनों को साकार कर सकती है, राइट? तो वो कंपनी के अंदर, शायद आपको नाम भी पता होगा, शेप सॉफ्ट, राइट? तब नाम हुआ करता था सिक्योर लाइफ, जिसकी जो एजुकेशन सिस्टम थी, वाकई में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उनकी जो एजुकेशन सिस्टम थी इतनी बढ़िया कि दिमाग में क्लियर कट हो गया था कि भाई पैसे कमाना है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वो टाइम पे वो सूरत में बहुत बारिश हुई थी, और प्लेग नाम सुना होगा आपने। प्लेग नाम का एक बहुत खतरनाक चीज हुआ था, ठीक है? जैसे कि कोरोना जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही कुछ था, राइट? तो वो टाइम पे पूरा टीम कोलैप्स हो गया और जीरो हो गए हम, राइट? तो फिर वापस हम हमारे आरटीओ में चले गए, राइट? और बस फिर तो आरटीओ में जो जॉब था वो करते थे। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया 2008 में, शायद नाम सुना होगा, आरएमपी, राइट? उसमें मैंने बहुत ही बढ़िया काम किया और करीबन 4000 लोगों का टीम था। ऑल इज वेल। मैंने जो क्विट किया तब मेरी 79,000 की इनकम थी,
महीने की, राइट। वहां पर वीकली पेमेंट था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आज भी हम ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट से डर रहे हैं, राइट, तो वो भी बाइनरी था, दो टांग वाले। तो गवर्नमेंट के कुछ इश्यू हुआ, फिर कंपनी का नाम चेंज हुआ, वो हुआ, ये हुआ, सब डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब यानी कि ऐसा डिस्टर्ब हो गया कि जिंदगी में अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है तो फिर 1000 बार सोचना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो गई, राइट। 2-3 साल का ब्रेक हो गया, और 2013 मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, राइट। एक दिन एक फरिश्ता का फोन आता है, राइट, और उन्होंने बोला कि जितेंद्र भाई कहाँ हो। मैंने बोला सर मैं तो आरटीओ में हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सर ही बोलता हूँ क्योंकि वो तो फ्रेंड थे, राइट। तो एक दिन गुंजन सर आए आरटीओ में, और उन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे देर नहीं लगी थी, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानता था। तो उन्होंने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट बताया, और जैसे ही कॉन्सेप्ट वो बताते गए, मुझे तो ऐसा ही लगा कि ये कॉन्सेप्ट तो मेरे लिए ही है, जो मैं ढूंढता था। और फिर 2013 जुलाई में मैंने विस्टीज की शुरुआत की, राइट। 3200 की प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस की शुरुआत की थी मैंने। और जैसा कुंजन सर ने बताया वैसे ही मैंने काम किया। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि जितेंद्र भाई, इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो आपको सबसे ज्यादा 1-to-1 होम मीटिंग्स करना है। अगर जितनी ज्यादा आप होम मीटिंग्स करेंगे, इतना बढ़िया बिजनेस आपका होगा। तो मैंने बोला कि सर होम मीटिंग कैसे करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी जो मैं आज आप सभी लोगों को बोलता हूँ। उन्होंने बोला था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपको किसी को समझाने जाना नहीं है। मैं कहूँ यस सर, डन। मुझे समझाना नहीं है तो मेरे लिए तो अच्छी बात है, वो टाइम पे तो ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपके घर पे 10-15 लोगों को इकट्ठा कर लो, मैं आ जाता हूँ। फिर उन्होंने 10-15 लोगों को मैंने इकट्ठा किया, और वो आए, उन्होंने प्लान प्रेजेंट किया, कुछ प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन किए, और वंडरफुल मीटिंग रहा। और उसमें मेरा करीबन 6 से 7 लोगों का ज्वाइन हुआ। ठीक है, तो तब मैं सैटरडे संडे ही करता था, और जो चालू दिन थे उसमें रात को 1 या 2 घंटे में काम करता था, राइट। और इसकी वजह से है ना, पूरे महीने के अंदर बेहतरीन करीबन 29 ज्वाइनिंग हो गई मेरी पहले महीने में। और इसकी वजह से जो मेरा पहला पे आउट आया था, जो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने असलम सर को भी भेज दिया था। मेरा विस्तीर्ण में पहला पे आउट है 4090 रुपया। ठीक है, 4090 रुपीज, जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, राइट। क्योंकि हमने सालों से बहुत सारी चीजें यूज की है, खाई है, पी है, लेकिन कभी भी हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते, राइट। और ये कॉन्सेप्ट मुझे इसीलिए बहुत बढ़िया लगा, और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है माय डियर फ्रेंड। दूसरे महीने इस बिजनेस से मेरा जो पे आउट आया था, शायद आप लोग हैरान हो जाएंगे। दूसरे महीने करीबन 2.25 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ था। और तब भी पहली बार स्कीम फंड आया था अगस्त 2013 में। ठीक है, और उसमें स्कीम फंड के साथ जो मेरा सेकंड मंथ का जो पे आउट आया था 35,000। और ये पे आउट ने पूरा मेरा जो लाइफ है ना, चेंज कर दिया माय डियर फ्रेंड। क्योंकि मुझे लगा कि यार यहाँ मैं 15 साल से जॉब करता हूँ, वहां मेरी सैलरी 20,000 रुपया है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड महीने में 35,000 का इनकम, यानी कि बहुत बड़ा इनकम, राइट। फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं है, और आज सब लोग जानते हैं मेरा हाईएस्ट पे आउट 7,84,954 रुपया है। विस्तीज से टोटल अर्निंग 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ माय डियर फ्रेंड, 3 करोड़ रुपया मैंने अर्न कर लिया है। अचीवमेंट की बात है तो मैंने मेरा फर्स्ट कार लिया था 2015 में, टोयोटो एटियोस लीवा, जो 7.5 लाख रुपया था, 7.5 लाख रुपए का था। और उसके बाद मैं एक चाल में रहता था, आप लोगों को और काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अहमदाबाद में एक चाल में रहता था। वहां से मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है न्यू नरोड़ा में, जो 20 लाख रुपीज का है। उसके बाद जैसे जैसे साल बढ़ते गए, यानी कि वेस्टेज में मेरा समय बढ़ता गया, इनकम इतना बढ़ता गया कि बिलीव नहीं कर पाओगे कि एक आम आदमी की लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि 190 डिग्री चेंज हो गई। और आज सब लोग जानते हैं कि आज वही 7.5 लाख की टोयोटो एटियोज लीवा ने मुझे 23 लाख रुपया की टाटा हैरियर टॉप मॉडल मुझे दिला दी, राइट। तो सोचो कि एक समय था तो कार का कोई ड्रीम नहीं था, कोई सपना नहीं देखते थे, राइट।
और ऐसे ही सोचते थे कि ये कार तो वो जो लोग बड़े पैसे कमाते हैं वही लोग रखते हैं, हमारे ये बस की बात नहीं है। एक ऐसे माइंड सेट से इस इंडस्ट्री ने मेरी तो लाइफ चेंज कर ली, और मेरी टीम में आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चेंज हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और मैंने मेरा जो ड्रीम हाउस गांधीनगर में सेक्टर 4C प्लॉट नंबर 808/1, कभी भी आप गुजरात आओ, गांधीनगर आओ तो एक कॉल मुझे जरूर करना, हम मिलेंगे जरूर, राइट। सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे ड्रीम हाउस में, क्योंकि हमारे गुजरात की ये राजधानी है और बहुत ही स्वीट सिटी है, देखने जैसी है। और कभी भी आओ तो बिल्कुल फोन कीजिएगा, राइट। तो वहां पर मैंने 1 CR 1 करोड़ का मैंने बंगलोज लिया है, और जिंदगी मतलब कि बढ़िया तरीके से हम एंजॉय कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा आज टीम के अंदर 29 लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, जो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। इसके अलावा 49 लोग हैं जो मेरी टीम के अंदर कार अचीवर है, ठीक है। और 7 बंदे ऐसे हैं जो 2 लाख से ज्यादा इनकम कर रहे हैं, और 4 बंदे हैं जो 3 लाख से ज्यादा पे आउट ले रहे हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, ये छोटी सी कार्यकाल, यानी कि मुझे 8 सवा 8 साल हुए हैं विस्तृत बिजनेस के अंदर, लेकिन आज मेरी लाइफ तो चेंज हुई है, लेकिन आज मेरी टीम में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चेंज हो रही है, राइट। करीबन 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 50,000 से ज्यादा इनकम कर रहे हैं, राइट। और इसकी वजह से आज बिजनेस कोई भी सिचुएशन में अपने आप ऑटो मोड में चला गया है, और बिजनेस होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, और हम सब लोगों को मतलब कि हेल्प करते 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 हम सब लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यस असलम भाई, तो ये थी मेरी जो सक्सेस की छोटी जर्नी, राइट। और काम की बात है तो मैं आप लोगों को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, कि वो टाइम पे मैं 1 साल मैंने जॉब के साथ बिजनेस किया था, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं जॉब के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इस बिजनेस को मैंने डेडिकेशन के साथ लिया था, कमिटमेंट के साथ लिया था। और एवरी डे दो तीन लोगों को मैं लगातार मिलता ही रहता था। और कोई यस बोले कोई नो बोले, वो चीज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरा फोकस एक ही था कि बस लोगों को प्लान शो करना, लोगों को बिजनेस के अंदर एंटर करना, रिकग्निशन करने का, लोगों को बस यानी कि उनकी जो नीड है, जरूरत है, ठीक है। एक आम डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत क्या होती है कि भाई उसकी अप्लाई उनको साथ में रखकर आगे बढ़े, राइट। तो ऐसा ही मैंने काम किया, और टीम के अंदर जो पोटेंशियल लीडर्स आते थे, राइट। जैसे कि हम काम करते तो हमको समझ में आ जाता है कि ये बंदा में कुछ है, इस बंदे में कुछ है, तो ऐसे पोटेंशियल लीडर्स को मैं ढूंढता रहता था। और आज इसकी वजह से मैंने अभी मैं DCD हूँ, डबल ग्राउंड डायरेक्टर, लेकिन अभी भी मैं डेप्थ में जाकर भी लीडर को पकड़ के ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि इस लीडर्स में पोटेंशियल है। यानी कि हमको किसी को इग्नोर नहीं करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन एज अ लीडर, क्योंकि एक जौहरी होता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये हीरा है, राइट। तो अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम समझ लो कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा लीडर जो है, जिसके ड्रीम बड़े हैं, उसके अंदर पोटेंशियल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, वो बोलने में हिचकिचाहट नहीं रखता है, ठीक है। तो ऐसे पोटेंशियल लीडरों को मैंने चुनने में मुझे कोई ज्यादा समय नहीं लगता था। इसकी वजह से आई एम प्राउड फील करता हूं मैं कि गुजरात में एंटायर MWW जो गुजरात का टीम है, उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडरशिप मेरे टीम में है, राइट। मोर देन 16 क्राउन डायरेक्टर, राइट। और 4 UCD है, राइट, और मैं DCD हूँ, राइट। तो ये अमेजिंग मतलब कि लीडरशिप जो मेरी टीम है, उन्होंने मेरे पे बहुत भरोसा किया है, और आई एम सो प्राउड। अभी तक मेरी जो टॉप लीडरशिप है, राइट, अभी लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं बहुत सारा अप्स एंड डाउन हो रहा है, राइट, बहुत सारे हिल गए हैं, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक मैसेज देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ये समय है यूनिटी के साथ, सबके साथ रहने का। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरी एंटायर लीडरशिप में नॉट अ सिंगल लीडर अभी हमारे साथ से वो छोड़ के गया नहीं, राइट। सो ये बहुत बड़ी बात है,
ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो सर, जब बिजनेस अप होता है ना, तो सब लोग अप होते हैं, यस। उस वो लोग तब पीछे मुड़ के देखते नहीं है। लेकिन जब बिजनेस में डाउनफॉल्ट आता है, लेकिंग आता है, तब हमको समझ में आता है कि टीम को कैसे एक यूनिट के साथ रखे, सब लोगों को जोड़ के रखे, सब लोगों की जो नीड होती है, जरूरतें होती है, उनको कहाँ प्रॉब्लम्स आती है, उनके साथ कैसे हमको एज अ लीडर बिहेवियर करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना बहुत आसान है, सफल होना बहुत आसान है, लेकिन वो सफलता को बनाए रखना बहुत कठिन है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग सफल हो जाने के बावजूद भी उनको नीचे आने में ज्यादा देर नहीं लगती है, राइट। और हम सब लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ये पत्ते का महल होता है, यानी कि आप ताश के पत्ते का महल समझ रहे हो ना। यस एक यस हवा यस। का झोंका, एक हवा का झोंका पूरा गिर जाएगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर माय डियर फ्रेंड, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कहीं पर हमारे से या फिर कोई कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा भी किसी को गलत लग जाता है, बुरा लग जाता है, तो लोग क्विट करने में नहीं सोचते। क्योंकि सफलता के लिए हमको 3 4 5 साल वेट करना पड़ता है। लेकिन जब ईगो आ जाता है हमारी जेब में, तो लफड़ा हो जाता है। वो फिर उसकी सक्सेस को भी छोड़ देता है। ईगो का मतलब है इमीडिएट गो, यानी कि आप दोनों में से एक चीज रख सकते हो, या ईगो रख सकते हो या पैसे। तो इस बिजनेस में एकदम फ्री माइंड से काम करना है, कभी भी किसी की कोई बात से बुरा नहीं मानना है। और देखो सर, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सफल बना सकता है तो वो एक ही बंदा है, वो आप खुद और आपकी अपलाइन। आपकी अपलाइन को 100% आप ब्लाइंडली फॉलो करो, राइट। मैं मेरे जो अपलाइन है, हमारे गुजरात की जो टॉप लीडरशिप है, मेरे जो अपलाइन है मिस्टर गुंजन भाई पटेल, आप सब लोग जानते हो, राइट। और चिराग सर, ईश्वर सर, कल्पेश सर, यानी कि जब हम अहमदाबाद गांधीनगर की बात आती है, तो मैं, चिराग सर और गुंजन सर का हमारा जो बाउंडिंग है ना, बहुत स्ट्रांग है। इतना बढ़िया स्ट्रांग है ना कि कोई इवेंट करते हैं, कोई भी सेमिनार करते हैं, तो हम साथ में रहकर सब प्लानिंग मीटिंग सेटिंग करते हैं ना, तो हमें कोई भी इवेंट को हम सफल बना देते हैं, राइट। तो ये एक पॉइंट है जो आप लोगों को भी ध्यान में रखना है कि आपकी टीम के साथ आपका जो बाउंडिंग है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बॉस और एक एम्प्लॉय, नो। हम सब लोग एज अ बिजनेस पार्टनर है, और एक बिजनेस पार्टनर एज अ पार्टनर की तरह ही रहते हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अनोखा और नेक बिजनेस है। इसमें अपने आप को 3 से 5 साल बनाए रखे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको करोड़पति बनने से रोक सके माय डियर फ्रेंड, राइट। और जब बात आती है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, राइट। क्योंकि स्मार्ट वर्क बोलते हैं जब टीम बनती है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन जब तक टीम नहीं बनती है तब तो आपको हार्ड वर्क करके टीम बनाना है। और आपके जो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए 1 1 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर है। कभी भी इसको नजरअंदाज मत करो माय डियर फ्रेंड। उसको जैसे ही वो ज्वाइंट होता है तो उसको प्रॉपर ट्रेन करो, उसको प्रॉपर गाइडलाइंस दो, प्रॉपर काम करने का तरीका दो। जब तक वो उसको पता ही नहीं कि इंडस्ट्री में मुझे कैसे काम करना है, तो माय डियर फ्रेंड वो करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है, मेरी टीम नहीं, एंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, कि लोग नए लोगों को ढूंढते रहते हैं, नए लोगों को ढूंढते रहते हैं, और जो पुराने हैं उनके ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ कि आप अपनी टीम, आपकी जो टीम है, डाउनलाइन है, उसकी पीडीएफ आप है डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके आपको इसके अंदर 60% लोग ऐसे मिलेंगे जिसमें आपने इस बंदे को टच भी नहीं किया है, टच भी नहीं किया है। यानी कि टीम में नीचे नीचे आते हैं, और नीचे से कोई ट्वीट कर लेता है तो वो अच्छे पोटेंशियल लीडर भी नीचे नीचे रह जाता है, और हमको समझ में नहीं आता है, राइट। तो आपकी एंटायर टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, 10% 11% ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड जो भी लेवल है आपका, आप अपनी डाउनलाइन में एक नजर डालें। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो, उनको बिजनेस करना था, इसकी वजह से ही वो स्टेज में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ उसका टचिंग नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि देखो, बड़ी टीम होती है तो हमारे साथ उसका मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हो नहीं पाता है।
तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके अंदर लीडरशिप होती है, उनको काम भी करना होता है, उसके ड्रीम भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलने की वजह से, प्रॉपर अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स क्विट करके चले जाते हैं। उसको ये कॉन्सेप्ट समझे बिना ही वो क्विट करके चले जाते हैं। तो जैसे कि अभी का जो माहौल है, राइट, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती थी। माय डियर फ्रेंड, देखो ये जो समय है, ये एक स्टोरी है बहुत बड़ी, लेकिन मैं समय नहीं है, मैं नहीं सुना पाऊंगा। लेकिन ये वक्त भी चला जाएगा, राइट, ये वक्त भी चला जाएगा। और 5 साल के बाद जो वक्त आएगा ना, वो वक्त भी चला जाएगा। यानी कि समय है ना, किसी की वेट नहीं करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आपको है ना, जैसे आपने फर्स्ट डे काम स्टार्ट किया था, वो दिन याद करो कि आपका ज्वाइनिंग हुआ था, जब आप पहली बार प्लान देख रहे थे, ज्वाइनिंग हुआ था। उसके बाद ज्वाइनिंग होने के बाद आपने कैसे काम किया था, वो दिन आज याद करो। आप आज याद करो, कम ऑन याद करो, सभी लोग याद करो वो दिन कैसा था, वो दिन आपने क्या किया था, उसके एक हफ्ते क्या किया था, एक महीने तक आपने कैसे काम किया था, 8% पे कैसे पहुंचे थे, 10% पे कैसे पहुंचे थे, ब्रॉन्ज कैसे बने थे, ब्रॉन्ज बने थे तब आपने क्या महसूस किया था, सिल्वर बने तब आप क्या महसूस किया। ये सब चीजें आप याद करो, याद करो, याद करो माय डियर फ्रेंड। वैसा काम अभी स्टार्ट करने का समय आ चुका है, राइट। अभी आपको समय को गंवाना नहीं है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि देखो अभी जो ये डाउनफॉल चल रहा है, ये थोड़े समय के लिए ही, ये वक्त चला जाएगा माय डियर फ्रेंड, और एक बहुत बढ़िया वक्त हम सबके लिए आ जाएगा। और समझ लो आ ही गया है, ठीक है। लास्ट 2 महीने से हम बहुत बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस प्लस हुआ है, राइट। मेरी टीम की बात करूं तो लास्ट महीने 48% बिजनेस प्लस हुआ था, राइट। अभी भी मेरा 60% बिजनेस प्लस बन रहा है, क्योंकि इस महीने भी कंपनी ने हमारे लिए इतना बढ़िया बढ़िया स्कीमें दी है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर फोकस करें और वो स्कीम का प्रॉपर गाइडलाइन नॉलेज टीम के अंदर शेयर करें, तो माय डियर फ्रेंड आपका बिजनेस भी प्लस हो जाएगा, राइट। और तैयारी दो गुनी जीत की, यानी कि आप पहले जो काम करते थे ना, वैसे डबल काम करना है। क्योंकि देखो, सपने आपके हैं, ठीक है, ड्रीम आपके है, आपका परिवार है, आपके मदर फादर आपके हैं, उन सबको याद करके अगर आप इस कॉन्सेप्ट में आए हो, तो आप इसीलिए आए हो, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के जो ड्रीम है उनको साकार करने के लिए। तो ये सब तब भी मुमकिन होगा माय डियर फ्रेंड, कि आपको पहले जो काम करता था उससे डबल काम करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, बिना काम कुछ नहीं होती है। तो माय डियर फ्रेंड आप लोग एक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि हम सब ऐसे हैं ना कि भाई हम लीडर बन गए, मैं तो सिल्वर बन गया, मैं तो ब्रॉन्ज बन गया, मैं तो, माय डियर फ्रेंड ये इसमें से बाहर निकल जाओ, राइट। और आपको एक्शन में आना है। आप अपने आप को खुद देखो, राइट, कि बहुत सारे लोग एज अ लीडर बन गए, वेरी गुड काम कर रहे हैं, लेकिन एक्शन में नहीं आते हैं। वो खुद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं तो काम कर रहा हूँ ना, लेकिन सर आप आज आज देखो, लास्ट वीक में आपने क्या काम किया, लास्ट वीक में आपने कितने लोगों को नए प्लान बताया, लास्ट वीक में आपने कितने लोगों को ज्वाइनिंग किया, लिखो, लिखो। और फिर मुझे मैसेज करो कि लास्ट वीक में मैंने एक को ज्वाइनिंग किया, दो को। सर 99% ने एक भी ज्वाइनिंग नहीं किया है, और हम बोल रहे हैं कि हम तो विजिट कर रहे हैं। कैसे भाई? यानी कि एज अ लीडर का मतलब एक ही है कि टीम के ही कॉल करना है। सर अभी ये टाइम है अपने खुद को मार्केट में पहुंचने का टाइम है, राइट। आपके खुद के जो गेस्ट काउंट है वो करे, और जो भी लाइन आपकी कमजोर है उसमें वो डोनेट करे। यानी कि आपको 6 स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, राइट। जब तक पहले 6 स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं बनते माय डियर फ्रेंड, तब तक आप बड़ी अमाउंट नहीं कमा सकते। मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैं तो मानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट 4 साल से मैं 8 लेग एलओबी नॉन स्टॉप ले रहा हूं, नॉन स्टॉप। समझ में आ रहा है? ये लास्ट 3-4 महीने में एक आध दो में थोड़ा बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। क्योंकि आपके जो 6 नेटवर्क है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करो। आपका 1.5, 2, 2, 3, 3, 4, 4 लाख का चेक आ जाता है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद नीचे वाले ऐसे बहुत सारे ऐसे लीडर बन जाते हैं जो उनके घर पे इनकम आता है।
और जिनके घर पे इनकम आते हैं ना, ऐसे लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहे, ठीक है। जो काम करते हैं उसके ऊपर फोकस्ड रहे, जो नहीं करते हैं उसको अभी थोड़ा साइड लाइन रखे, ठीक है। एक समय आएगा उसके बाद उसके साथ भी आप बैठ सकते हैं, राइट। तो समय बहुत कम है और मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ, आपके साथ बातें कर सकता हूँ, लेकिन मुमकिन नहीं है माय डियर फ्रेंड। लेकिन हम जरूर मिलेंगे दोबारा एज सुन एज पॉसिबल। और असलम सर ने मुझे एक मौका दिया। एक्चुअली कब से वो फोन करते थे, मेरी बात भी होती थी, लेकिन टाइमिंग का सेट नहीं हुआ करता था। तो थैंक यू वेरी मच असलम सर। और आप सभी के कुछ सवाल है, ठीक है, जो आपको अंदर से पूछ रहे हैं, राइट, तुम आप बोल सकते हो। बाकी थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, वंडरफुल। इतना सिंपल तरीके से लोगों के दिल में उतर करके आप बात करते हैं सर। यही सीक्रेट है कि आज डबल क्राउन डायरेक्टर हैं सर, और आज लगभग 8 थैंक लाख यू। की पेमेंट। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। किस लेवल से, चौल से हरियर तक। वंडरफुल सर, वंडरफुल जर्नी। सैल्यूट थैंक है यू सर सर। आपको, और आगे के लिए भी जो है वी विश यू ऑल द बेस्ट। सर ने जैसा थैंक यू कहा कि सर। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सर से कुछ पूछना चाहते हैं कि सर इस लेवल पे जो पहुंचे हैं, क्या आप भी पहुंच सकते हो? अगर आपके दिल में कोई डाउट आया, सवाल आ रहा हो, तो सर से जरूर पूछ लीजिए। एनीबडी, यू कैन रेज योर हैंड। आप रियाज तंबोली साहब को अनम्यूट कर सकते हैं। रक्षित, रियाज तंबोली सर को अनम्यूट कर दीजिए। सविता मैम ने हैंड रेज किया है, उनको अनम्यूट करिए। यस सर, रियाज सर, आस्क योर Yes, sir. क्वेश्चन। Good morning. Yes, sir. यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. केम छो सर? बस बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर, अभी फील्ड पे निकला हुआ हूँ और हेडफोन लगा के सुन रहा था। सर, आपने जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, उसके लिए तो दिक्कतें राइट। आई होगी, तो उसको कैसा ओवरकम किया है सर? एग्जैक्टली सर, देखो, अगर आपको सफल बनना है, राइट, तो आपको दिक्कतें यानी कि प्रॉब्लम्स के ऊपर कभी भी फोकस करना ही नहीं है। प्रॉब्लम्स को छोटा बना लो। अगर आपने प्रॉब्लम को छोटा बना लिया ना, तो आपकी जो सक्सेस है ना वो बड़ी हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर देखे, जब हम देखते हैं ना, तो ज्यादातर लोग प्रॉब्लम पे फोकस ज्यादा करते हैं। और प्रॉब्लम पे अगर आपने फोकस कर दिया तो प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको काम नहीं करने देगा। तो यानी कि आपका एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे कि आप फील्ड में निकले, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अभी शुरुआत से, अभी स्टार्टिंग मॉर्निंग से निकल रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो प्रॉब्लम जैसी कोई चीज है ही नहीं, दिक्कतें वाली कोई यस, प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सिर्फ ओनली फॉर फोकस ऑन आपके गोल है, आपके जो सपने हैं ना, बस इसका पीछा करो। आपको अपने सपनों को पकड़ना है। जब तक वो सपने आपके हाथ में ना आए, मुट्ठी में, तब तक जैसे आज निकले हो ना, वैसे ही चालू रखो। लगे रहो मुन्ना भाई, यस सर। लगे रहो मुन्ना भाई, आपको कोई अनसक्सेस नहीं कर सकता है। आप पक्के करोड़पति बन सकते हो। यस सर, यस सर। यस सर, यस थैंक सर। यू सो रियाज मच, सर थैंक यू सर। करोड़पति हैं। यस सर, यस सविता थैंक मैम यू। को अनम्यूट करिए। सविता मैम कुछ पूछना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग जोशी सर। सर गुड मॉर्निंग, गुड आपका मॉर्निंग। मैं पोस्ट देखती हूँ और बहुत इंस्पायर भी करती हूँ अपने आप को आपके वीडियोस देख करके, और बहुत थैंक सारी यू मैम, जानकारी थैंक यू मैम। अपलोड करते हो। सर, एक वीडियो आपका आया था ऑयल के ऊपर। वैसे तो वीडियोस देखने को मिलते हैं, पर अगर आज आप लाइव उस तेल के बारे में आप बताओगे कि क्या क्या सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किया और किस तरह से आपने लोगों तक पहुंचाया, तो हम लोगों को थोड़ा सा और हेल्प मिलेगा सर। और एक कैलकुलेशन जरूर वीडियो में आप ये बनाइएगा, जिसमें हर प्रोडक्ट को एक एक प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह से हमको पीवी और उसको कैलकुलेशन के को लेकर के हमको खुद को समझ में आए, छोटे छोटे, जो एक मैम, किसी एक छोर लेकर के। सविता मैम, वो वीडियो जो है ना, वो जितेंद्र सर का नहीं था, जितेंद्र यादव सर का नहीं था, वो निमेश जोशी सर का था। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको निमेश लग रहा जोशी। है सर का फेस बहुत सिमिलर हाँ, है निमेश जोशी सर से, तो आपको ऐसा लग रहा है सर आज निमेश जोशी। जितेंद्र यादव सर बात कर रहे हैं। और शायद 8 उसी लाख की इनकम कैसे करते हैं वो आप पूछिए।
8 लाख हाँ, की तो इनकम महीने का कैसे होता है वो पूछिए। जी जी कैलकुलेशन बिल्कुल तो राइट असलम जी। यस, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। देखो जो बात कही असलम सर ने वो बिल्कुल सही है। वो जोशी सर का है, जो यूट्यूबर है, ठीक है, मैताली जोशी, और उनके जो हस्बैंड, वो लोग वीडियो बनाया है। लेकिन मैम देखो, ऐसे हमारी एंटायर वेस्टिजियन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के वीडियोस बनाए हुए हैं, और सब लोग हैं, सब वीडियोस है। साथों साथ विस्तीज का हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी हजारों वीडियो है, राइट। और इस बिजनेस है ना, डेमोस्ट्रेशन का ही है मैम, राइट। आप जितने चाहो उतने सभी प्रोडक्ट्स के डेमो है। देखो, जितना डेमो करोगे, मतलब जैसा प्रोस्पेक्ट है सामने वाला, वैसा उसकी क्या नीड है, उसकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से उसमें वो बंदे में क्या दिलचस्पी है, उसके हिसाब से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन है। वो डेमो आप हर रोज देखिए, एवरी डे 1 से 2 डेमो देखना 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 ही देखना है। अगर आप डेमो देखेंगी तो आप डेमो कर सकती है, और आप डेमो कर सकती है तो आप जीत सकती हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वेस्टिज का प्रोडक्ट फिर अपने आप चलना स्टार्ट कर देता है, राइट। और विश यू ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल आगे बढ़ सकती है मैम। थैंक यू सर। और मैं हर प्रोडक्ट को एक बार जज करने के लिए जरूर लेती हूँ, चाहे वो मेरे यूज का हो ना हो, क्योंकि मुझे उस चीज का, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी को जानना होता है, जिसके कारण मैं क्वालिटी को जानने के बाद सामने वाले के सामने कॉन्फिडेंटली उस प्रोडक्ट को रख सकूं। बिल्कुल मैम, देखो आपने तो बात की एक एक प्रोडक्ट, लेकिन वेस्टिज की जितनी भी प्रोडक्ट्स है, चाहे फूड सप्लीमेंट्स ले लो, एश्योर के ले लो, मिस्टर ऑफ मिलान या SF9 ले लो, सभी प्रोडक्ट हमारे यूनिक है, सभी प्रोडक्ट यूनिक है। और समझ लो, आप कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करके एक ही प्रोडक्ट में काम करोगे ना, तब भी आप करोड़पति बन सकते हो। मैं सिंगल वाह, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। थैंक यू क्या सर, बात, थैंक क्या यू। तो सोच लो, तो हमारे सभी वंडरफुल। प्रोडक्ट यूनिक है, लेकिन आप जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको ज्यादा दिलचस्पी है ना, उसको भी आप एज अ कैरियर लोगी, और उसके ऊपर भी काम करोगे ना, तो भी करोड़पति बन जाओगी। तो ऐसी तो हमारी 350 प्रोडक्ट है मैम, ठीक है। तो सोचो कैसे क्या हो सकता है। और हर मंथ प्रोडक्ट्स बढ़ ही रहे हैं सर। मैं अभी कुछ दिन पहले ही मेरी हाँ, टीम में बोली कि आप कि हर प्रोडक्ट की जानकारी लो, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर अपने आप को मास्टर बना लो, जिसके कारण आप उस चीज को बहुत अच्छे से लोगों के सामने रख सको, बिल्कुल प्रेजेंट कर सको। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। देखो हमारे पास 17 कैटेगरीज है, 17 कैटेगरीज, ठीक है। उसमें से 2-3 कैटेगरी में अगर आप निपुण हो गए ना, यानी कि मास्टर ऑफ सर्जन, तो आप पक्के करोड़पति। कोई भी थैंक यू कैटेगरी ले सर। लो फिर। सविता मैम, वक्त यस, खत्म हो रहा है, तो सर को हमें थैंक धन्यवाद यू भी सर, करना थैंक यू। है कि सर ने 3 करोड़, हम 3 करोड़ का पीछा करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, आपका वक्त निकालने के थैंक यू लिए। सर, मैं होस्ट से थैंक चाहूंगा यू, कि सब थैंक लोगों यू, को थैंक। अनम्यूट करें, ताकि सर को सब लोग धन्यवाद कर सके। और थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक यू सर, Thank you so much, sir. थैंक यू सर, Thank you very much. के लिए बुलाएंगे सर को। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, Thank you, sir. थैंक यू सर।